भारत को रातों रात उड़ाने की तैयारी। भारत पहुंचा यूएन, लेकिन पूरा यूनाइटेड नेशन हुआ मौन। कश्मीर में मिला ऐसा सीक्रेट हथियार जिसके बाद भारत के टारगेट पर आया अमेरिका। दोस्तों, भारत कश्मीर के अंदर G20 की बैठक कराने का ऐलान कर चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान की ओर से भारत के कश्मीर को उड़ाने की धमकियां दी जा रही है। उधर भारत पाकिस्तान के आतंकवादियों को दुनिया में एक्सपोज करने के लिए अभी बीते 2 दिन पहले ही भारत यूनाइटेड नेशन प्रस्ताव लेकर पहुंचा था, ताकि पाकिस्तान के खूंखार आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय जगत में बैन कराए जा सके। लेकिन चीन है कि यूनाइटेड नेशन को आतंकवाद के खिलाफ एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। जैसे ही भारत ने पाकिस्तान के एक आतंकी को लेकर प्रस्ताव पेश किया, तो चीन झट से ही अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। दोस्तों, जितना भारत संकट से घिरा देश है, उतना दुनिया में किसी भी देश के ऊपर खतरा नहीं, क्योंकि भारत इकलौता ऐसा देश है जो 2 ऐसे देशों के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर का बहुत बड़ा खतरा भारत को बना रहता है। अब जैसी परिस्थितियां पाकिस्तान में इस वक्त बनी हुई है, पाकिस्तान आर्मी के कैंपों को तोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी भगदड़ मची है। अगर ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के आतंकी संगठन के हाथ उसके परमाणु बम लग गए, तो सबसे पहले भारत को ही यह तबाह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यूनाइटेड नेशन के हाथ और पैर दोनों ही चीन ने अपने वीटो पावर से बांध रखे हैं। ऐसे यूनाइटेड नेशन की अब दुनिया को क्या जरूरत है जो दुनिया में शांति स्थापित ना करा पाए। भारत चिल्ला चिल्ला कर यूनाइटेड नेशन के अंदर कह रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर से बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। पाकिस्तान के आतंकी किसी भी देश के लिए सकारात्मक साबित नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशन सब जानते हुए भी एक शब्द बोल नहीं पा रहा है। तो वहीं भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका की साजिशों का बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अमेरिका का पुराना नाता रहा है कि वह किसी भी कीमत पर अपने हथियारों को बेचना चाहता है, चाहे हथियारों को खरीदने वाला कोई आतंकवादी हो या नहीं। वो किसी तरीके से अपने हथियारों को बेचकर फायदा कमाना चाहता है। उधर अब भारतीय खुफिया विभाग को एक ऐसी सीक्रेट जानकारी मिली है जिसने भारत को तेवर में ला दिया है। दरअसल कश्मीर के अंदर एक ऐसा हथियार मिला जिससे बुलेट प्रूफ जैकेट से सेना की सुरक्षा को तो छोड़ ही दीजिए, इस हथियार में बुलेट प्रूफ वाहनों में भी छेद करने की काबिलियत है। कश्मीर के अंदर से बरामद हुए इस खतरनाक हथियार के बाद भारत के टारगेट पर पाकिस्तान तो पहले से ही था, और उसके साथ साथ अब अमेरिका और अफगानिस्तान भी आ गए हैं। तो दोस्तों, आइए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं यह पाकिस्तान के किस आतंकी संगठन ने भारत के कश्मीर को उड़ाने की धमकी दी है, और साथ ही कश्मीर के अंदर से ऐसा क्या कुछ मिला है जिसके बाद भारत अमेरिका और अफगानिस्तान को आड़े हाथों ले रहा है। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के दौरे पर आए पाकिस्तान का विदेश मंत्री जाते जाते कहता है कि अगर जम्मू कश्मीर में भारत ने G20 के सम्मेलन को किया, तो पाकिस्तान भारत को ऐसा जवाब देगा कि भारत इसे कई सदियों तक याद रखेगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री का यह बयान कश्मीर के अंदर किसी बड़ी आतंकी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। दरअसल दोस्तों, अब उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अभी हाल ही में कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना के ऊपर जो हमला हुआ था, उस हमले के बाद एक एक एजेंसियां एक एक चप्पे को खंगाल रही है, और इसी बीच भारत को M16 स्वचालित राइफल मिली है। यह दुनिया की सबसे खतरनाक राइफल मानी जाती है। यह मात्र 1 सेकंड के अंदर 750 से 950 राउंड की फायरिंग कर सकती है। तो वहीं अमेरिका की सेना इसे 60 के दशक से उपयोग करती है। अमेरिका ही इस राइफल को बनाने वाला देश है। वही अब जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक जो भारतीय सेना पर हमला हुआ है, उसमें इसी M16 स्वचालित राइफल का उपयोग किया गया था। इन राइफलों में स्टील बुलेट का उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर इतनी ताकत होती है कि यह किसी भी बुलेट प्रूफ वाहन तक में छेद कर सकती है। जब यह मोटी चादर को भेद सकती है, तो सेना की बुलेट प्रूफ जैकेट की बात ही छोड़ दीजिए। तो भारत के लिए इस बात की टेंशन है कि आखिर कैसे पाकिस्तान के आतंकियों के हाथ अमेरिका का सबसे घातक M16 राइफल लग चुका है।
अमेरिका इसी कार्बाइन का उपयोग अफगानिस्तान में भी कर रहा था। M16 की वजन की बात करें तो इसका वजन मात्र 2.87 किलोग्राम है, यानी कि इसका उपयोग बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि इस अमेरिकी M16 असोल्ट राइफल में M4 नाम की कार्बाइन का उपयोग किया जाता है। इसका निर्माण खासतौर पर अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज के लिए किया जाता है। वहीं इस M16 असोल्ट राइफल में एक ही वार से टारगेट को खत्म करने के लिए स्टील बुलेट का उपयोग किया जाता है। उधर भारत के जवान जो सीमा की निगरानी पर तैनात होते हैं, उनके पास लेवल 3 के बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं, जिन्हें आसानी से M16 असोल्ट राइफल से निकली स्टील की बुलेट भेद सकती है। वहीं अब भारत इस खोज में लगा है कि आखिरकार कैसे ये M16 आतंकियों के हाथ लग गई। वहीं अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान को दिया जाने वाला यह हथियार पहले रोक दिया गया था और अफगानिस्तान के छोड़ने के वक्त जो हथियार अफगानिस्तान में रह गए थे, उन हथियारों को तालिबान कभी भी पाकिस्तान को नहीं देगा, क्योंकि अफगानिस्तान और तालिबान के बीच भी डूरंड लाइन को लेकर विवाद चल रहा है। कहा जा रहा है कि अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान को यह हथियार देता है तो उसके ऊपर भी उन्हीं हथियारों से हमला हो सकता है। वहीं जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई, भारत ने हर स्तर पर तालिबान की मदद की। अगर तालिबान इन आतंकियों को यह हथियार दिया होगा तो तालिबान ने भारत से बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ले ली है। अब मौजूदा वक्त में भारत के शक की सुई अमेरिका और अफगानिस्तान पर टिक गई है। अगर यह शक की सुई अफगानिस्तान की ओर झुकी तो तालिबान की खैर नहीं। वहीं अगर अमेरिका की ओर झुकी तो भारत पहले अमेरिका से ज्यादा अहमियत रूस को देता है। अब इसकी वजह से अमेरिका से संबंध और खराब हो सकते हैं। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री के अल्टीमेटम के बावजूद भी भारत G20 की बैठक को कराने जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान को बेनकाब होने का डर सताने लगा है। जब पाकिस्तान के साम दाम दंड भेद सभी फेल हो रहे हैं तो फिर से भारत को आतंकी हमले की धमकी दे रहा है। दरअसल पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद नाम का एक आतंकी संगठन है। इसी संगठन के तहत एक और आतंकी ग्रुप है जिसे PFF नाम से जाना जाता है। इसी ने ही पुंछ में भारत के 5 जवानों को शहीद कर दिया था। तो उसी संगठन ने अब एक बार फिर से भारत को हमले की धमकी दी है। उधर भारतीय सेना कई महीने पहले से ही कश्मीर के अंदर G20 की बैठक को सफलतापूर्वक कराने की साफ सफाई कर रही है, जिसके तहत अलाउड ऑपरेशन चलाया जा रहा है और एक एक आतंकियों को ढूंढ कर जहन्नुम के टिकट काटे जा रहे हैं। उधर पाकिस्तान के आतंकी संगठन भी इस धमकी में कह गए हैं कि अगर भारत G20 की बैठक कश्मीर के अंदर कराता है तो हम G20 की बैठक के दौरान ही कश्मीर में हमला बोलेंगे और यह हमारा आखिरी अल्टीमेटम है। उधर भारत के खुफिया विभाग ने खबर दी है कि G20 बैठक के तहत आतंकी घटनाएं कराने के पीछे पाकिस्तान की खुफिया विभाग ISI का भी हाथ होने वाला है। ISI के कहने पर ही आतंकी संगठन भारत पर हमला करने की धमकी दे रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।